हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। जब मेरे ख्याल से तो आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज हम दोबारा से डिस्कस करने वाले मॉडर्न वारशिप के एक ज़रूरी टॉपिक पर। जैसे कि आप जानते हैं अभी एस्कॉर्ट का सीज़न चल रहा है। एस्कॉर्ट है 4 दिन 19 आवर्स तक और ज़्यादा एक्टिव रहेगा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा एस्कॉर्ट। तो मैं आज आपको ये सारी शिप्स बताने वाला हूँ जो कि एस्कॉर्ट में फ़ायदेमंद रहेंगी। उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ। सो गाइस, अपना टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं हमारे क्लैन के बारे में। अनब्रेकेबल क्लैन इंडिया का टॉप 6 क्लैन है, फास्टेस्ट ग्रोइंग क्लैन्स में से एक है। इसको ज़रूर से ज्वाइन करिएगा। इसमें आपको हर टाइम 5 to 6 या मोर देन अबव प्लेयर्स मिल ही जाएंगे ऑनलाइन। तो आपको हमारे यहाँ स्क्वाड में भी खेलने में दिक्कत नहीं होगी। हमारे यहाँ ट्रेनिंग सेशंस भी होते हैं वीकली 2 टाइम्स, 2 बार वीक में होते हैं ट्रेनिंग सेशंस। तो हमारे क्लैन में वो भी एडवांटेज है, हम आपको गेमिंग करना सिखाएंगे, मॉडर्न वारशिप गेम में प्रो बनना सिखाएंगे। हमारे यहाँ रैंक प्लेयर्स की भी कमी नहीं है, हम रैंक पुश भी करवाते हैं। हमारे क्लैन में 90% प्लेयर्स की D3 रैंक है, भले ही मेरी नहीं है क्योंकि मैं उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ गेम में। मैं एक्टिव नहीं हूँ क्योंकि बिकॉज ऑफ द आई एम क्लैन लीडर, तो मेरे को क्लैन से निकालना पड़ता प्लेयर, ये सब रिक्रूटिंग का करना पड़ता है, डिस्कॉर्ड सर्वर में करना पड़ता है, आप लोगों के लिए वीडियोस बनानी पड़ती हैं। तो इस कारण मैं नहीं कर पाता हूँ, रैंक उतना ज़्यादा नहीं खेल पाता हूँ। लेकिन तब भी हम रैंक पुश की वीडियो लाने में थोड़ा सा लेट हो गए क्योंकि उसमें दिक्कत भी हो रही है हमें, क्योंकि मैं एक बैटल गलती से लेफ़्ट कर गया था, रैंक की बीच बैटल में लेफ़्ट कर गया था। तो मेरे को 2 से 3 दिन तक मैं रैंक नहीं खेल पाऊँगा। तो आप को मेरी तरफ से बहुत दिल से सॉरी। मैं नहीं खेल पाऊँगा रैंक। अभी पार्ट 2 नहीं आएगा रैंक पुश का, वो आएगा अगले सीज़न में, यानी 5 से 6 दिन बाद। रैंक पुश का पार्ट 2 5 से 6 दिन बाद आएगा। सॉरी फॉर दैट। बाय द वे, कंटिन्यू ऑन आवर टॉपिक। अपना हमारा क्लैन अनब्रेकेबल आप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ क्लैन वॉर्स के प्लेयर्स की भी कमी नहीं है। बिल्कुल टॉप स्कोरर्स 80,000 तक पहुँच चुके हैं, टॉप क्लैन के बराबर। हमने काफ़ी सारे टॉप क्लैन्स को हराया है, टॉप 5 क्लैन्स को भी हमने काफ़ी बार हराया है। तो हमारे यहाँ प्रो प्लेयर्स की भी बिल्कुल कमी नहीं है। सो नाउ गाइस, बैक टू अवर टॉपिक कि हमें एस्कॉर्ट में कौन कौन सी शिप्स यूज़ करनी चाहिए जिनकी स्पीड भी अच्छी हो, ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी हो और डैमेज भी तगड़ा हो। तो सबसे पहले आता है असॉल्ट लैंडिंग शिप पर। असॉल्ट लैंडिंग शिप उतनी ज़्यादा यूज़फुल नहीं है रैंक में, मैं आपको पहले ही बता दूं। तब भी आप 071 यूज़ कर सकते हो इसके 4x ग्रेनेड लॉन्चर की वजह से। बाकी मेरे को इसमें कुछ ज़्यादा यूज़फुल लगता नहीं है। HMTS चैंग ठीक ठाक है। सबमरीन सबसे बेकार है, SLBM सबमरीन है तो और भी बेकार है रैंक के लिए। अगर दुश्मन का AA यानी एयर डिफेंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ, क्योंकि एस्कॉर्ट में ज़्यादातर ऐसा होता है कि कार्गो शिप को, जो इस शिप को डिलीवर करवाना होता है, उसको सभी एनिमी शिप्स घेर कर चलती है, तो उस कारण उनका AA बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जब हम SLBM फायर करते हैं वहाँ तक पहुँचती है तो गिरने से पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाती है उनके AA के थ्रू। तो SLBM सबमरीन यूज़लेस है, एस्कॉर्ट में काफ़ी हद तक यूज़लेस है। हाँ, वो बात अलग है, अगर दुश्मन का ये स्ट्रॉन्ग नहीं या वो कार्गो शिप के उतना पास नहीं तो थोड़ा सा वर्क कर सकता ही है, अच्छा खासा वर्क कर सकता है। लेकिन अगर आप पे 039C सबमरीन है तो वो ज़्यादा सही रहेगा एस्कॉर्ट के लिए, तो आप उसी को यूज़ कीजिएगा। और ये कैरियर या असॉल्ट मतलब कैरियर, एयरक्राफ्ट कैरियर, इन सब में देखूँ तो आपके अगर अच्छे फाइटर जेट्स है जैसे कि हेलकैट या रॉम्बैट, तो ये सब अच्छे फाइटर जेट्स हैं, तो आप तभी इनको यूज़ करिएगा। बिकॉज़ ये जो कैरियर्स है ना, इनके पूरी स्टेल्थ और ये मतलब ये सब पूरी पावर निर्भर करती है अच्छे फाइटर जेट्स पर। अच्छे फाइटर जेट्स नहीं होंगे तो आप दुश्मन का घंटा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, ये आराम से। और हेलकैट जैसे कि आपने देखा होगा कि शिप की आधी से ज़्यादा हेल्थ कंज्यूम कर देता है, पूरा तोड़ मरोड़ के रख देता है। तो वैसे ही फाइटर जेट हो तभी आप एयरक्राफ्ट कैरियर यूज़ कीजिएगा। और हम मेन टॉपिक पे आते हैं, बैटल शिप्स यूज़ करना चाहिए कि नहीं रैंक में। जैसे कि ये देखिए, यामाटो द बीस्ट, द बेस्ट बैटल शिप एवर। मेरे ख्याल में तो ये हीरो है, ये शिप बेस्ट है, क्योंकि भले ये एंटी सबमरीन ना हो, इसकी स्पीड धीमी हो,
लेकिन आप इससे तड़ातड़ बंदे उड़ा सकते हैं एस्कॉर्ट में, क्योंकि इसका डैमेज एक बारी में 1 शॉट में मार देते हैं एनिमी को, 1 शॉट तो 2 शॉट में मार देता है डिस्ट्रॉयर वगैरह शिप को। एस्कॉर्ट में भी अगर आपने अच्छा खासा फायर किया कार्गो शिप पे तो आराम से टूट जाती है कार्गो शिप। जिस टीम में 2 यामाटो यानी उसका जीतना पक्का। तो यामाटो अच्छी है, लेकिन उसकी एक डिसएडवांटेज है, इसकी स्पीड स्लो है एस्कॉर्ट में। ए भी कमज़ोर है, वो तो उतना बड़ा नहीं है, लेकिन स्पीड बहुत कम है। स्पीड से क्या होता है, अगर आपकी डेथ हो जाती है, यामाटो मर जाता है तो उसको जब वो रिस्पॉन होता है तो वो कार्गो शिप से थोड़ी दूरी पर स्पॉन होता है। तो जब हमको पहुंचना होता है कार्गो शिप तक, तब तक बहुत टाइम हो जाता है और एनिमी एडवांटेजेस ले लेते हैं, कार्गो शिप को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। और अगर हम आते हैं मैसूरी पर, तो आप पे अच्छी मिसाइल हेलीकॉप्टर है तो तभी उसको यूज़ कीजिएगा। बाकी ये इसकी स्पीड भी सही है एस्कॉर्ट के हिसाब से, और ये मतलब अटैकिंग भी इसकी अच्छी है, पावर भी अच्छी है, और इसका डैमेज भी तगड़ा है, ड्यूरेबिलिटी भी ठीक ठाक है। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा मैसूरी और मैसाचुसेट्स, क्योंकि आप पे अगर अच्छा बिल्ड का इक्विपमेंट्स है तो आप इसको यूज़ कीजिएगा। इनका बिल्ड भी मैं एक बार बता दूं, मैसूरी में अगर आप पे ये सब मिसाइल नहीं तो YJ-20 और वो क्या कहते हैं स्कैल्प नेवल मिसाइल यूज़ कर सकते हैं। KA-56 ब्लैक घोस्ट हेलीकॉप्टर तो बेस्ट है ही, KA-58 ब्लैक घोस्ट हेलीकॉप्टर। एक्सकैलिबर पर जैसे लेज़र डिफेंस या फिर कज़म ब्लॉक 2 या गारफोन यूज़ कर सकते हैं आप F2P के लिए। और P2W के लिए आप पे है तो आप मतलब AC है तो आप अल्का वगैरह इन सब का यूज़ कर सकते हैं। किंसाम मैसाचुसेट्स पे आते हैं तो आप अगर P2W है या फिर आप पे AC है तो आप माको ले सकते हैं, वरना आप YJ-20 का यूज़ करें मेरे ख्याल से। या ये जो मिसाइल मिली है सीलेंस जो सबको नए इवेंट में मिली है, आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं गिफ्ट इवेंट में जो मिली है। टॉर्पेडो लॉन्चर में मैसाचुसेट्स में आक्या अच्छा है, टॉर्पेड 62 ठीक ठाक है। आक्या मैं सजेस्ट करूंगा, लेकिन अगर आप पे आक्या नहीं है तो वरुण अस्त्रा ले सकते हो, बस वो एंटी फ्लेयर नहीं है, उसका ये डिसएडवांटेज है, बाकी दोनों सेम ही है। KA-56 ब्लैक घोस्ट हेलीकॉप्टर ले सकते हो आप इसके साथ भी। ऑटो कैनन में अपनी रैपिड फायर है। एयर डिफेंस, पहले एयर डिफेंस में अपने लेज़र मतलब 4 वाले पे आप कज़म रखना अगर आप F2P हो, और P2W हो तो आप किंसाम जैसे रखना, और 2X पर आप लेज़र रखना, या फिर 4X पर भी लेज़र रख सकते हो, वो भी फ़ायदेमंद ही लेज़र। USS बैटल क्रूज़र 2000 ये मेरे ख्याल से अच्छी शिप है, मिसाइल स्पैमिंग के लिए बढ़िया एंटी फ्लेयर मिसाइल है, लेकिन जो कार्गो शिप्स है ना वो वक्त वक्त पे स्मोक छोड़ती रहती, तो उनसे मतलब आपका फाइट मुश्किल हो जाती है। और इसके लिए ये जो लास्ट वाली मिसाइल है ये MGM-125 स्प्रिंट फायर, इसके लिए आपको थोड़ी दूरी से फायर करना होता है, और एस्कॉर्ट में ज़रूरी नहीं कि दूरी हो, तो इसके लिए शिप में थोड़ा सा डिसएडवांटेज मिलता है। वैसे मॉडर्न वारशिप काफ़ी रियलिस्टिक हो गया, पीछे से देखो ट्रक जा रहा है भाई यार, सही में रियलिस्टिक हो गया ये गेम बढ़िया और ज़्यादा। ये देखो लोडर आ रहा है, देख रहे हो तुम पीछे शिप के पीछे, वाह। तो तुम जैसे कि देख सकते हो ये USS बैटल क्रूज़र ठीक ठाक है, अच्छी नहीं है। टर्क पियोटर विल्की ये शिप बहुत अच्छी है एस्कॉर्ट के लिए, भले ही स्पीड धीमी है लेकिन यामाटो से तो तेज़ी है, मैसूरी के बराबर है। नेविगेटर गन लो, मिसाइल में YJ-20 या फिर अगर नहीं है तो P2W हो तो माको। ग्रेनेड लॉन्चर में TRG-230 लो, अगर वो नहीं है P2W नहीं है तो वो लो क्या कहते हैं FQF मतलब RBU 2500। और ये टॉर्पेडो में आक्या लो, नहीं तो वरुण अस्त्रा लो। और हेलीकॉप्टर में ब्लैक घोस्ट, ऑटो कैनन में रैपिड फायर, एयर डिफेंस में ये एक्सकैलिबर परल, और ये यहाँ पर कज़म ब्लॉक 2 ले सकते हो। ये शिप अच्छी है। नाकिमोव भी ठीक ठाक है, उतनी अच्छी नहीं है। व्रियाग भी ठीक ठाक है, उतनी अच्छी नहीं है मेरी नज़रों में, तब भी लेना है तो ये नेविगेटर ये टर्पियोटर वाला ही बिल्ड थोड़ा बहुत कॉपी कर सकते हो। बाकी एयर डिफेंस में आप एक एक्सकैलिबर परल लगा लेना 5X स्लॉट में, 3X में कज़म ब्लॉक 2, इसमें गारफून, तो उसमें सब बहुत तगड़ा ये है। व्रियाग का फ़ायदा ये है। वेल्लागल बेकार है, पोर्ट रॉयल बिल्कुल बेकार है इसके लिए एस्कॉर्ट के लिए। शिवाजिया अच्छी है, शिवाजिया रैंक शिप, इसमें आप ले सकते हो। YJ-20 मिसाइल है,
YJ-20 मिसाइल और स्कैल्प नेवल मिसाइल ले सकते हो। TRG-300 टाइगर या TRG-230, नहीं तो आप RBU 2500 या फिर FQF 25,000 सॉरी 2500 ले सकते हो, FQF 2500। और ये KS-56 ब्लैक घोस्ट, ये हेलीकॉप्टर तो सब जगह चलेगा। एयर डिफेंस में एक्सकैलिबर परेल लेना, लेजर एयर डिफेंस शिवाजी में नहीं है। विशाखापट्टनम भी नहीं यूज़ करो एस्कॉर्ट में तो अच्छा है, क्योंकि ये भी उतना फ़ायदेमंद नहीं है एस्कॉर्ट में। जुम्वेद भी बेकार है एस्कॉर्ट में, अगर अच्छी मिसाइल है तो यूज़ करना। अशिगरम महा बेकार है एस्कॉर्ट में। नैनचैंग अच्छा है एस्कॉर्ट में, क्योंकि इसमें 3x ग्रेनेड लॉन्चर और मिसाइल ऑलराउंडर शिप है बेसिकली ये। तो उसमें आप माँ को या पहले मैं P2W का बता देता हूँ। माँ को Y12 या 2 साइड माँ को ले सकते हो। नेविगेटर गन या फिर डेनिशो गन ले सकते हो। प्रिमट्रॉन ले सकते हो। TRG-230 या TRG-300 टाइगर ले सकते हो। आक्या तौर पर नहीं है तो आप वो न्यूक्लियर टॉर्पेडो है ना मार्केट में, वो ले सकते हो। ब्लैक घोस्ट हेलीकॉप्टर हर जगह चलेगा। एक्सकैलिबर पर एल की जगह ड्रैगन फायर या ये सब ले सकते हो। और F2P का बिल्ड है आपके लिए, F2P का बिल्ड है आपके लिए YJ-20 के साथ आप ले सकते हो स्कैल्प नेवल। A200 नेविगेटर गन तो F2P के लिए भी है। फिर ग्रेनेड लॉन्चर में आप वही पुराने वाले RBU 2500 ले सकते हो। टॉर्पेडो में वरुणास्त्रा, ये हेलीकॉप्टर यही वाला K-56 ब्लैक घोस्ट है। ये एक्सकैलिबर परेल और ये आप ले सकते हो गारफोनिया कज़ाब। उर्शाको में आप ले सकते हो माको या फिर ये YJ-20 मिसाइलें वही हैं। आप वही मैं जो बता रहा हूँ, ठीक है। उर्शाकोव के लिए भी यही बिल्ड है। TRG-230 टॉर्पेडो में क्या K-58 ब्लैक घोस्ट। एयर डिफेंस में आप ले सकते हो कज़ाम, इसमें आप ले लेना ये एक्सकैलिबर परेल। SPS स्मार्ट 4000 उतनी अच्छी शिप नहीं है, क्योंकि इसमें स्पीड भी अच्छी है, अटैकिंग भी अच्छी है, ड्यूरेबिलिटी अच्छी नहीं है। इसकी ड्यूरेबिलिटी कम है, बार बार मरेगी तो आप एनिमी को एडवांटेज होगा इससे। ये मैं कहाँ गया, गोल्ड सेल पे आ गया। SPS स्मार्ट 4000, तो आप ये 2 मिसाइल लगा सकते हो। K-27 हेलीकॉप्टर के मतलब सॉरी ये ब्लैक घोस्ट हेलीकॉप्टर लगा सकते हो। और क्या, इसमें सब कुछ तो लॉक है, लेकिन अच्छी है वैसे। ये रैंक में सब जगह अच्छी है, ये शिप मेरी फेवरेट है, लेकिन एस्कॉर्ट में उतनी वर्थ नहीं है। तो चलो अपना गेम प्ले स्टार्ट करते हैं।